अपने आंदोलन के समर्थन में लामबंद किया जाएगा। शिलान्यास के बाद उन्होंने मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। तब विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में ये प्रचार शुरू कर दिया कि उन्हें राम मंदिर बनाने से रोका जा रहा है। इसके बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई और फिर आम चुनाव हुए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में भाजपा की। आम लोगों को यह समझ में ही नहीं आया कि कांग्रेस और भाजपा का इस मुद्दे पर एक ही तरह का साझा राजनीतिक एजेंडा है। दोनों दल बारी बारी से कभी नरम तो कभी गर्म रुख अपनाकर जनता को भ्रमित करते रहे। लोग उनके इस खेल को समझ नहीं पाए। एक और बात साफ कर दूं, ताला किसी अदालत के आदेश से नहीं लगाया गया था। मंदिर का ताला सन 1949 में नहीं बल्कि सन 1971 में लगाया गया था। कानूनी स्थिति ये थी कि पूरी संपत्ति एक रिसीवर के अधीन थी। राम चबूतरे की रसोई में भगवान के लिए भोग बनता था और ड्यूटी पर तैनात संतरी भोग लगाने के समय ताला खोल देता था। 1971 में उस समय के रिसीवर प्रियदत्त राम का निधन हो गया। इसके बाद नए रिसीवर और निर्मोही अखाड़े के बीच विवाद पैदा हो गया। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और अपनी ओर से एक ताला लगा दिया, जिसकी चाबी पुलिस के पास रहती थी। ड्यूटी बदलने पर एक संतरी दूसरे संतरी को चाबी सौंप देता था। वहाँ 2 दरवाजे थे, उनमें से एक दरवाजा भोग और पूजा अर्चना के लिए हमेशा खुला रहता था। यही व्यवस्था लगातार चल रही थी। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसी स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाया। उन्होंने इसे प्रचार का हथियार बना दिया और फिर दूसरे ताले को खुलवाने का अभियान छेड़ दिया। इसलिए ये कहना गलत है कि पूरा परिसर ताला बंद था। सुरक्षा की दृष्टि से केवल एक दरवाजे पर ताला रहता था। पूजा पाठ कभी बंद नहीं हुआ था। क्योंकि ये बातें हैरान करने वाली थी तो मैंने पूछा, यानी बिना इतना शोर शराबा किए, बिना टेलीविजन पर इतना प्रचार किए भी ताला खोला जा सकता था? बाबा लाल दास ने मपे तुले शब्दों में उत्तर दिया, बिल्कुल। ये पूरा नाटक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए रचा गया था। आरएसएस, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, शिवसेना इत्यादि के नेताओं को भगवान राम से कोई प्रेम नहीं है। इनमें से अधिकांश आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित है। ये मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं रखते। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि राम के नाम पर अपार धन और राजनीतिक लाभ कमाया जा सकता है, तब उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे इतिहास में उन्होंने भारत में एक भी मंदिर का निर्माण नहीं कराया है। हमारी परंपरा में देवी का ध्वज षटकोणीय होता है और राम या कृष्ण के मंदिरों पर फहराए जाने वाले ध्वज पर हनुमान जी का चिन्ह रहता है। उनका भगवा झंडा वैष्णव परंपरा का प्रतीक नहीं बल्कि आर्य समाज की परंपरा का प्रतीक है। ओम हमारे मंत्रों का भी एक अंग है, लेकिन उन्होंने बाकी सभी मंत्रों को एक ओर रखकर केवल ओम को ही सब कुछ बना दिया है। इसलिए उनकी उपासना पद्धति और हमारी पूजा पद्धति में कोई समानता नहीं है। हम भगवान राम को परब्रह्म मानते हैं, वे उन्हें केवल एक मनुष्य मानते हैं। हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, वे उन्हें भी केवल एक ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। डॉक्टर गोलवलकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हिंदुओं की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे राम और कृष्ण को भगवान मानते हैं। यदि उनके अनुसार यही हिंदुओं की सबसे बड़ी भूल है तो स्पष्ट है कि वे राम और कृष्ण को साधारण मनुष्य ही मानते हैं। मैंने पूछा, यदि आप राम को भगवान मानते हैं तो फिर उनका जन्म स्थान कैसे हो सकता है? बाबा लाल दास ने बहुत शांत अंदाज में उत्तर दिया, ये दार्शनिक बहस का विषय है, अभी मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। ये आस्था का प्रश्न है। हम उन्हें भगवान मानते हैं जबकि वे
यानी संघ परिवार के लोग उन्हें केवल एक साधारण मनुष्य मानते हैं। मेरा अगला सवाल था, आपने कुछ देर पहले कहा था कि वास्तव में मंदिर को लेकर कोई विवाद था ही नहीं। जब मैंने पूछा कि इस संकट का समाधान आप कैसे करेंगे, तो आपने इसे एक आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड कॉन्फ्लिक्ट बताया। फिर जो राम मंदिर निर्माण का आंदोलन चलाया गया, क्या आप उसके पक्ष में थे? बाबा लाल दास ने बेझिझक उत्तर दिया, मैं तो मानता हूँ कि अयोध्या में एक भव्य राम जन्मभूमि मंदिर अवश्य बनना चाहिए। आखिर अयोध्या भगवान राम की नगरी है, यहाँ राम के मंदिरों की कोई कमी नहीं है। इस पर मैंने पूछा, लेकिन जब अयोध्या में पहले से ही 8,000 से अधिक मंदिर हैं, तो एक और मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है? बाबा लाल दास का उत्तर बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा, बात एक और मंदिर बनाने की नहीं है, बात राम जन्म स्थान मंदिर बनाने की है। अयोध्या में लगभग 8,500 मंदिर हैं, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि विवादित स्थल से लगी लगभग 42 एकड़ जमीन आज भी राजस्व अभिलेखों में मुस्लिम कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। इसके बावजूद मुसलमानों ने कभी किसी नए राम मंदिर के निर्माण का विरोध नहीं किया। मेरा अगला प्रश्न था, लेकिन विवादित क्षेत्र में तो बाबरी मस्जिद भी आती है। बाबा लाल दास ने बताया, वही तो विवाद का विषय था, लेकिन पूरा इलाका राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। 1949 के बाद उसी कब्रिस्तान की जमीन पर 8 नए मंदिर बनाए गए थे। बाद में भाजपा ने स्वयं उन मंदिरों को गिरा दिया ताकि वे हिंदुओं को दिखा सके कि वे कोई बड़ा काम कर रहे हैं। उन दिनों मुझे ये बहुत ही हैरत वाली बात लगी, क्योंकि मंदिर तोड़ना तो हिंदू परंपरा में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। बाबा लाल दास ने मपातुला उत्तर दिया, पाप तब माना जाए ना जब किसी को भगवान राम में श्रद्धा हो। जिन्हें राम में ही आस्था नहीं, उन्हें मंदिर तोड़ने में कैसी हिचक होगी। अयोध्या में इसका बहुत विरोध हुआ जब उन्होंने अयोध्या में 8 मंदिर ढा दिए, जिनमें साक्षी गोपाल मंदिर, हनुमान मंदिर और केशवदास मंदिर भी शामिल थे। इनमें से कुछ एक नए मंदिर थे, लेकिन साक्षी गोपाल मंदिर बहुत प्राचीन था। इतना ही नहीं, 6 दिसंबर को कार सेवा के दौरान उन्होंने प्राचीन सीता की रसोई नामक मंदिर को भी नहीं छोड़ा, उसे भी ध्वस्त कर दिया। और तो और संघियों ने इन मंदिरों की दान पेटियों के पैसे भी लूट लिए। बहुमूल्य किस्म की पुरातन मूर्तियां भी चुरा ली। मुसलमानों ने कभी उनके कब्जे की जमीन पर मंदिर बनने का विरोध नहीं किया था। उल्टे उन्होंने स्वेच्छा से अयोध्या के अनेक मठों को जमीन दी थी। जन्मभूमि के पीछे जो इलाका है वहाँ शांति भवन है और उसके बगल में एक मंदिर। वह जमीन भी मुसलमानों ने हिंदुओं को मंदिर निर्माण के लिए स्वेच्छा से दी थी। संभव है कि उन्हें कुछ मुआवजा मिला हो, लेकिन तथ्य यही है कि जमीन उनकी सहमति से दी गई थी। इन मंदिरों के निर्माण को लेकर दोनों समुदायों के बीच कभी कोई टकराव नहीं हुआ। जो भी कानूनी विवाद था वह अदालत में चल रहा था। मुसलमानों ने कभी इस बात पर भी आपत्ति नहीं की थी कि हम विवादित स्थल पर पूजा अर्चना क्यों कर रहे हैं। मैंने पूछा, इस इलाके में मुसलमानों की आबादी कितनी है? बाबा लाल दास ने बताया, फैजाबाद और अयोध्या की कुल आबादी लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच होगी। फैजाबाद में मुसलमान लगभग 25 से 30% है। अयोध्या में उनकी संख्या लगभग 5,000 होगी और अब तो ये संख्या खैर बहुत बढ़ चुकी है। बाबा लाल दास आगे बोलते हैं, मुसलमानों के साथ हमारा कभी कोई झगड़ा या टकराव नहीं रहा। उल्टे मंदिरों के रखरखाव में उनका भरपूर सहयोग रहता था। फूलों की बागबानी ज्यादातर मुसलमान करते थे और मंदिरों में चढ़ने वाले फूल वही उपलब्ध कराते थे। पूजा पाठ में लगने वाली दूसरी सामग्री भी प्राय उन्हीं से आती थी। सब कुछ बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से
चलता था, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इतना ही नहीं, पिछले 40 वर्षों से अयोध्या की एक प्रमुख मंदिर जिसका नाम मंगल भवन है, उसका प्रबंधक भी एक मुसलमान है। अयोध्या में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति और भाईचारा था। दरार पैदा करने वाले बाहर से आए लोग थे। उन्होंने इस मुद्दे को इसलिए हवा दी क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काई जा सकती थी और हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा की जा सकती थी। उनके लिए ये हिंदू वोटों को अपने पीछे संगठित करने का सबसे आसान रास्ता था, चाहे इसके लिए पूरे देश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकना पड़े। उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं थी। उन्हें इस आंदोलन के दुष्परिणामों से भी कोई मतलब नहीं था। उनका एकमात्र लक्ष्य था वोट बटोरना और पैसे लूटना। मैंने पूछा, राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर जो धन इकट्ठा किया गया, कुछ लोगों का कहना है कि आंदोलन के दौरान करीब 800 से 1400 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। क्या उसका कोई हिसाब किताब है? बाबा लाल दास ने बोला, मेरे पास उससे संबंधित दस्तावेज और प्रमाण है। भारत साधु समाज के पास विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यालय था। उन्हें पश्चिम जर्मनी से 2 करोड़ 10 लाख रुपए मिले थे। इसके अलावा सोने और चांदी की ईंटें भी चढ़ावे में मिली। देश भर के हिंदू परिवारों ने उदारता से धन दिया। कुल मिलाकर उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठे किए और 1991 के चुनाव से पहले उस धन का बंटवारा कर डाला। इसका सही हिसाब यहाँ के बैंकों से निकाला जा सकता है। ये भी मुझे मालूम है कि रामचंद्र परमहंस ने 30 लाख रुपए कमीशन के रूप में लिए थे। उसके बाद ही उन्होंने भाजपा को चुनाव से पहले वह पैसा निकालने की अनुमति पर हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ से पैसा निकालकर दूसरे बैंकों में जमा कराया गया। राम जन्मभूमि के नाम पर इकट्ठा किया गया धन दिल्ली के बैंकों में स्थानांतरित कर दिया गया और चुनावों में उसका इस्तेमाल बखूबी हुआ। मेरा अगला प्रश्न था, यह भी आरोप लग रहा है कि जिस प्रकार विश्व हिंदू परिषद ने आपको हटाकर राम जन्म स्थान मंदिर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, इसी तरह अयोध्या के अन्य मंदिरों से महंतों को हटाकर उनकी जगह अपने गुंडों को बैठा दिया गया है। क्या ये सच है? बाबा लाल दास ने खुले शब्दों में कहा, ये आरोप बिल्कुल सच है। केवल अयोध्या में ही नहीं, उनकी योजना पूरे देश के बड़े बड़े मंदिरों और मठों पर कब्जा करने की है। जहाँ भी कोई प्रभावशाली मंदिर या मठ है, वहाँ अपने लोगों को बैठाकर वे पूरे धार्मिक तंत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं और बखूबी करे जा रहे हैं। मैंने पूछा, वे मंदिरों पर कब्जा कर कैसे लेते हैं? बाबा लाल दास ने बताया, शुरुआत बहुत मासूम ढंग से होती है। विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोग किसी भी मठ या मंदिर में जाकर कहते हैं कि वे हिंदू समाज की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी जाए। अयोध्या के साधु संत सरल स्वभाव के होते हैं, वे उन्हें एक कमरा दे देते थे। फिर धीरे धीरे वे अपने और कार्यकर्ताओं को अयोध्या बुलाने लगते। हमारे यहाँ वंशानुगत परंपरा नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा है। वे अपने किसी आदमी को टारगेटेड मंदिर के महंत का शिष्य बना देते, फिर उसी को महंत घोषित करके मूल महंत को बाहर का रास्ता दिखाते थे। ये बात वाकई चौंका देने वाली थी। मैंने पूछा, लेकिन ये सब तो तभी संभव हो सकता है जब गुरु स्वयं इसके लिए सहमत हुए हो। बाबा लाल दास ने समझाया, नहीं, इसमें गुरु की सहमति जैसी कोई बात नहीं थी। ये सब बलपूर्वक किया गया। गुरुओं को उनके ही मठों और मंदिरों से निकालकर सड़क पर ला खड़ा किया। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। इन लोगों के लिए न गुरु का कोई सम्मान है, न गोविंद का। न गुरु न गोविंद। गुरु बेचारे कर भी क्या सकते थे? पुलिस उनकी सुनती नहीं थी और उन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिलता। विरोध और प्रतिरोध कौन करता?
आज लाखों लोग खालिस्तानियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है? मेरी नजर में ये लोग भी खालिस्तानियों का ही दूसरा रूप है। मुझे तो दोनों में कोई बुनियादी अंतर दिखाई नहीं देता। खालिस्तानी पंजाब पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, उसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज पर पूर्ण तानाशाही नियंत्रण चाहता है। वे चाहते हैं कि हिंदू समाज बिना किसी सवाल के वही माने और वही करे जो वे कहें। मेरा अगला सवाल था, क्या अयोध्या में महंतों और प्रमुख पुजारियों की हत्याएं आम बात हो गई हैं? बाबा लाल दास ने बताया, ये सब उन्हीं लोगों का किया धरा है। उनके साथ गुंडे और पेशावर हत्यारे हैं। जो भी महंत उनकी बात नहीं मानता या उनकी लाइन पर चलने से इनकार करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। पिछले 2 वर्षों में कितने महंतों की हत्या हुई है? मैंने पूछा, पिछले 2 वर्षों में कितने महंतों की हत्या हुई है? उनका जवाब था, कम से कम 50 से 60 महंत मारे जा चुके हैं। बड़े छावनी के महंत राम प्रताप दास, जानकी घाट के मैथिली शरण, हनुमानगढ़ी के बजरंग दास, ये तो कुछ गिने चुने नाम है। हाल के वर्षों में न जाने कितने लोगों की हत्या हुई है। आखिर कितने नाम गिनाऊं? मेरे पास पूरी सूची है, लेकिन इस समय वह मेरे पास नहीं है, इसलिए सारे नाम याद नहीं आ रहे। लगभग हर सप्ताह, और यदि हर सप्ताह नहीं तो हर महीने कोई न कोई हत्या होती रहती है। कभी कभी तो मुझे खुद हैरत होती है कि मैं अब तक जीवित कैसे हूँ। मैंने भी चिंतित स्वर में कहा, सचमुच आपने सार्वजनिक रूप से संघ परिवार के बारे में जो कहा है, उसके बाद ये आश्चर्य की ही बात है कि उन्होंने आपको अब तक जीवित रहने दिया। बाबा लाल दास ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल भगवान की कृपा से जीवित हूँ। मुझे मार डालने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे घर पर हमले करवाए, मेरी जमीन और मकान छीन लिए, मेरे घर पर बम तक फेंकी गए, उसे जलाने की कोशिश की गई। मुझे खत्म करने के लिए हर तरीका अपनाया गया। विश्व हिंदू परिषद के विनय कटियार ने तो मेरी मृत्यु के लिए बाकायदा एक यज्ञ तक करवाया। मेरे पास मकान बनाने का एक छोटा सा प्लॉट था, वह भी छीन लिया। आज मैं अपना घर खो चुका हूँ और दूसरों के घर में रह रहा हूँ। राम मंदिर से हटाए जाने के पश्चात मैं रियासत के मंदिर यानी पूर्व महाराजा के मंदिर की देखभाल कर रहा हूँ। मैंने पूछा, आपके विचार में इस समस्या का समाधान क्या है? बाबा लाल दास ने बहुत आश्वासित स्वर में कहा, सबसे पहले तो कांग्रेस और भाजपा दोनों को इस मामले से दूर रखना चाहिए। इसे राजनीति का अखाड़ा बनाना बंद करना होगा। अयोध्या और फैजाबाद के लोग मिल बैठकर इस विवाद का समाधान निकाल सकते हैं। राम मंदिर भी बनेगा और मुसलमान भी उसका विरोध नहीं करेंगे। मैंने पूछा, क्या आपका मानना है कि बाबरी ढांचा गिराए बिना भी राम मंदिर बनाया जा सकता था? बाबा लाल दास ने स्पष्ट किया, मंदिर तो पहले से ही वहां था। पूजा अर्चना लगातार चल रही थी, अदालत में मुकदमा भी चल रहा था, लेकिन सरकार जानबूझकर उस मुकदमे को लंबा खींचती रही। वह इस विवाद को जीवित रखना चाहते थे ताकि जब भी राजनीतिक जरूरत पड़े इसे उछालकर दंगे भड़काए जा सके। क्योंकि कुछ एक लोग बाबा लाल दास को वामपंथी कहकर उनकी बातों की अवहेलना कर रहे थे, इसलिए मैंने स्पष्ट पूछा, क्या आपका किसी राजनीतिक दल की ओर झुकाव है? राम के नाम फिल्म में आपके साक्षात्कार के दौरान आपसे कहा गया था कि आपकी बातें किसी कम्युनिस्ट जैसी लगती हैं। बाबा लाल दास का उत्तर स्पष्ट था, नहीं, मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई लगाव नहीं है। क्या सच बोलना कम्युनिस्ट होना है? मैं तो केवल वही कह रहा हूँ जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ और जो वास्तव में हो रहा है। सच तो ये है कि मुझे सभी राजनीतिक दलों से घृणा है, क्योंकि मेरी नजर में देश की अधिकांश समस्याओं की जड़ वही है।
मुझे ऐसा कोई दल दिखाई नहीं देता जो इस समस्या का समाधान चाहता है। इस पर मैंने पूछा, पिछले लगभग 50 वर्षों में मंदिरों के बढ़ते राजनीतिकरण को आप किस नजर से देखते हैं? बाबा लालदास का उत्तर था, पहले साधु समाज में वे लोग आते थे जो सचमुच विचारशील होते थे। ऐसे लोग जो संसार की आपाधापी और भौतिक लालसाओं से ऊबकर ईश्वर भक्ति और आत्मचिंतन का मार्ग चुनते थे। वे द्वेष, ईर्ष्या और सत्ता की लालसा से दूर रहते थे। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। एक और भाजपा और उसके समर्थक हैं जो रक्तपात के रास्ते राम राज्य स्थापित करने का दावा करते हैं। दूसरी ओर साधु समाज का एक बड़ा हिस्सा भी अपराधियों की शरण स्थली बनता जा रहा है। जब तक राजनीतिक दलों और मंदिरों दोनों में फिर से अच्छे, चरित्रवान और निष्काम लोग नहीं आएंगे, तब तक न राजनीति सुधर सकती है और न धार्मिक संस्थाएं। ये तो हुआ इस इंटरव्यू का अंत। फ्रेंड्स,